आपकी बेटी हमें पसंद आ गई है। हमें पसंद मतलब मेरे बेटे को भी पसंद है। फिर तो आमने सामने देख ही लिया। बेटी तुम अब कमरे में जाओ, तुम्हारे पिता से बात करनी है। मेरा बेटा लाखों में एक है। खानदान के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं, वो तो जानते ही हैं। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को नहीं जानता ऐसा कोई आदमी है क्या इस गांव में? आप लोगों ने मेरी बेटी के लिए प्रस्ताव लाया है, यही तो हमारे लिए किस्मत की बात है। हमारा कितना बड़ा घर है, लोग सब उच्च श्रेणी के हैं। इकलौते बेटे की शादी है, हमारी इज्जत आपको रखनी ही होगी। आप देखिए, आप लोग तो अच्छी तरह से देख ही रहे हैं। आप लोगों के जैसी मेरी स्थिति नहीं है। मैं जितना कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा। ये कहने से तो नहीं चलेगा, तो फिर हम चलते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, जाएंगे क्यों? आप लोगों की इज्जत तो मेरी भी इज्जत है। अब देखिए, अब एक ही मेरी बेटी है। मुझे चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, आप लोगों की इज्जत रखने की कोशिश करूंगा, चिंता ना कीजिए। दहेज में हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उस घर में जाकर आपकी बेटी रिश्तेदारों के सामने मुंह दिखा पाए, बस इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। अरे इस बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आप लोगों की इज्जत पर सवाल उठे, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो फिर वही बात पक्की रही। शादी की तारीख हम जल्द ही बता देंगे। अरे अभी क्यों जाएंगे? दोपहर में खाकर जाइएगा, अभी जाने की जरूरत नहीं है। अभी लगता नहीं, हमें खिलाने का आपका सामर्थ्य है। पहले सब कुछ ठीक ठाक कर लीजिए, फिर आकर खा जाएंगे। सुखी और दुखी दो पड़ोसी लड़कियां हैं। दुखी से अच्छे होते हुए भी सुखी के मन में थोड़ी ईर्ष्या है। क्या रे सुखी, आज तुझे इतना खुश देख रही हूँ, क्या हुआ? इस गांव के सबसे अमीर भास्कर बाबू के बेटे अमित के साथ मेरी शादी तय हो गई है। आज सुबह मुझे देखने आए थे, मैं उन्हें पसंद आ गई हूँ। बहुत बड़े घर की बहू बनने जा रही हूँ। अच्छा तो ये बात है, इसलिए तो इतनी खुश है। मैंने तो सोचा था कुछ और। इतने बड़े घर में मेरी शादी हो रही है और मैं खुश नहीं होंगी? क्या मेरी इतने बड़े घर में शादी हो रही है इसलिए तू जल रही है? ये तूने कैसी बात कही सुखी? मैं तुझसे क्यों जलूंगी? तू मेरी सहेली है। तू अपने पिताजी को छोड़कर चली जाएगी, तेरे पिताजी को कितना कष्ट होगा। शायद अपनी शादी की खुशी में तू ये बात भूल गई। मैं तो सोच रही हूँ जब मेरी शादी हो जाएगी तो माँ को कौन देखेगा? चाहे हम जितना मर्जी सोच ले, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इसका कोई समाधान नहीं। उस पर सुना है चाचा जी से बहुत बड़ा दहेज मांगा है उन्होंने। इतना बड़ा परिवार, उन्हें दहेज की क्या जरूरत? असल में उनकी तो कोई मांग नहीं है, लेकिन उनके बड़े बड़े रिश्तेदार संबंधी हैं। उनके सामने तो मुंह दिखाना होगा, इसलिए और क्या। जो भी हो, जो तुम लोगों को अच्छा लगे वही करो, लेकिन अपने पिताजी के बारे में थोड़ा सोच लेना। आई थी तेरे पास थोड़ी खुशी की बात शेयर करने, तूने मेरा मूड ही खराब कर दिया। तुझे मुझसे जलन हो रही है, ये तेरी बात सुनकर ही पता चल रहा है। कोई बात नहीं, तेरी भी अगर बड़े घर में शादी होती तो मुझे भी जलन होती। जो भी हो, शादी में आ जाना, 2 दिन बाद शादी है। मैं तुझसे जलन नहीं करती रे सुखी, मैं चाहती हूँ तू अच्छे से रहे, लेकिन तू नहीं समझी। तेरे लिए आशीर्वाद देती हूँ। देखिए, मेरी इकलौती बेटी को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ बेटा। मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैंने अपनी बेटी को अकेले बहुत कष्ट करके पाला है, कभी उसे कष्ट नहीं होने दिया।
तुम भी उसे कष्ट मत होने देना बेटा, ठीक है? ठीक है। अरे पापा जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम दोनों सुख शांति से संसार में रह सकें, बस इतना काफी है। बाकी आप कोई चिंता मत कीजिए, पलकों पे बिठा के रखूंगा। अरे बेटा, तुम लोगों के लिए जरूर ढेर सारा आशीर्वाद। तुम दोनों सुखी रहो। और सुनो बेटी सुखी, पिताजी का घर और ससुराल दो अलग अलग चीजें हैं। वहां जाकर सबकी बात सुनना, सास ससुर सबके आदेश निषेध मानना, ठीक है? किसी को कभी तकलीफ देकर बात नहीं करना। मैंने तुझे जो शिक्षा दी है वही बनाए रखना। कोई मुझे तेरे लिए गाली ना दे सके, ठीक है बेटा? पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, जा बेटा जा। अब बस बेटा, बस बस बस, खूब सारा आशीर्वाद। जरूर बेटी जरूर, मैं तेरे लिए आशीर्वाद खूब सारा दे रहा हूँ। और जो जो कहा है सब याद रखना, है ना? कोई समस्या हो तो पिताजी को खबर भेजना, मैं खबर देते ही चला आऊंगा, ठीक है बेटा? अच्छा ठीक है पिताजी। हमारा कोई बहुत अमीर परिवार नहीं है। कुछ दिन पहले भास्कर बाबू के बेटे से आपके पड़ोसी गोपाल की बेटी की शादी हुई है। वहीं आपकी बेटी के बारे में सुना, पता लगाकर देखा एक जैसे हैं हमारे दोनों परिवार। मेरे बेटे के लिए आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। बेटी अब बड़ी हो गई है तो शादी तो देनी ही होगी, लेकिन गोपाल भैया जैसी हमारी स्थिति नहीं है। उन्होंने बेटी की शादी में जो कर सके दिया, लेकिन हम जो कुछ देंगे, लेकिन ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। अरे नहीं नहीं, आप ये सब क्या कह रही हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास जितना है उतना बहुत है। दहेज हमें जरूरत नहीं। शादी से पहले ससुराल वाले यही कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। शादी के बाद बहुत तरह के अत्याचार हो जाते हैं। छी छी छी, हम तो बहू घर में लाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं बेटी लाना। अपनी बेटी अगर हमारे हाथों में सौंप देती तो जैसे आपने रखा है मैं भी वैसे ही रखूंगी। अच्छी तरह सोच लीजिए, बाद में मुझ पर दबाव डालेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बारे में आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई दबाव नहीं होगा आपके ऊपर। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन लाखों में एक है मेरी बेटी। सब कुछ जान समझ कर ही तो आपके पास आई हूँ, नहीं तो आती ही नहीं। हम दुखी को अपने घर में लाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, हम भी थोड़ा आपके बेटे के बारे में पता कर लें, फिर शादी की तारीख तय करेंगे। जरूर आपको पता कर लेना चाहिए। सब कुछ अच्छी तरह जानिए। हमारा घर बार देख आइए, फिर बेटी की शादी दीजिए। तो अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहने से थोड़ी ना चलेगा। रिश्तेदारी हो या ना हो, खाना खाकर जाना पड़ेगा, और इसमें मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। इसके बाद दुखी सुखी को बताती है कि उसकी शादी रमेश के साथ तय हो गई है। क्या रे सुखी, तू आई है? ये खबर मुझे क्यों नहीं दी? माँ से पता चला कि तू आई है, इसलिए तुझसे मिलने आ गई। वैसे जीजाजी कहाँ है? जीजाजी दिखाई नहीं दे रहे। अरे तेरे जीजाजी काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए नहीं आ सके। मैं अकेली ही चली आई। शादी के बाद पहली बार मायके आई है, फिर भी उन्हें समय नहीं मिला। वो हमारी तरह नहीं है, उनका बड़ा व्यापार है। एक दिन में लाखों रुपए का नुकसान होगा। वैसे तू कैसी है दुखी? एक अच्छी खबर है, वो तुझे बताने आई हूँ। बता, क्या अच्छी खबर है? जरा सुनो तो। मेरी शादी तय हो गई है, तेरे गांव में, तेरे घर के पास ही। शायद पहचान लेगी नाम बताऊं तो। नाम तो पहले बता, फिर देखूं पहचानती हूँ या नहीं। रमेश, बुढ़िया के बेटे रमेश से, उसी के साथ मेरी शादी तय हुई है। ओह अच्छा, बुढ़िया के बेटे रमेश के साथ।
तो फिर देखते देखते हम एकदम पास आ गए। लेकिन बुढ़िया तो बहुत गरीब है, तू उस घर में क्यों शादी कर रही है? ये शादी तोड़ दे और अच्छे प्रस्ताव आएंगे। ये तू कैसी बातें कर रही है सुखी? मैंने शादी की बात कही, तू मुझे मेरी शादी तोड़ने के लिए कह रही है? मैं तो तेरी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। बुढ़िया बिल्कुल गरीब है, नून आते तक पाता फुर हो जाता है। लेकिन एक बात अच्छी है, हम दोनों एक ही गांव की बहू बन रहे हैं। तू मेरी शादी में जरूर आना, मैं वहीं शादी करूंगी। नहीं रे, मैं नहीं रह सकती। मैं एक दिन के लिए आई हूँ, ज्यादा दिन रहूंगी तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो तू मेरे घर के पास ही आ रही है, वहाँ मिल लेंगे। इसके बाद बहुत सामान्य रूप से दुखी और रमेश का विवाह पूरा होता है। दुखी इस घर की नई बहू बनकर आई है। मैं दुखी से कुछ नहीं कहना चाहती, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ रमेश, अच्छी तरह मेरी बात सुन। हाँ जी माँ, सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। मैंने दुखी की माँ से वादा किया है, उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखूंगी। मैंने बहुत गर्व से ये बात कही है, इसलिए तू ऐसा कोई काम मत करना जिससे मेरे गर्व को ठेस पहुँचे। माँ, तूने मुझे बहुत छोटी उम्र से बहुत कष्ट करके पाला है, अपने जैसी शिक्षा दी है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तेरा बड़ा मुंह कहीं छोटा करना पड़े, ठीक है? तो मुझ पर भरोसा रख सकती है माँ। दुखी इस घर में नई आई है, शुरू में उससे बहुत गलतियां होंगी। मैं फिलहाल कभी ना सुनूं कि तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ है, और मैं तेरे पक्ष में कभी नहीं रहूंगी। मैं रहूंगी अपनी बेटी दुखी के पक्ष में। तू अगर कोई गलती करेगा तो माँ और पत्नी दोनों मिल जाएंगे, बता दिया। तो हमारे लिए आशीर्वाद दे माँ, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूँ, तुम लोग बहुत बड़े बनो, मेरा नाम रोशन करो। और सुन बेटी दुखी, जैसे अपनी माँ से हर बात करती थी, जिद करती थी, बिल्कुल वैसे ही मेरे पास भी करना। मैं जितना कर सकती हूँ कोशिश करूँगी। किसी चीज में समस्या हो तो मुझे बताना। आज मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगी। रोज इतनी रात को घर लौटता है, इतना मना करती हूँ फिर भी नहीं सुनता। नहीं खोलूंगी, आज चाहे कितना भी दरवाजा पीटे। ओ बाप रे, लगता है आज दरवाजा तोड़कर ही अंदर घुस जाएगा। चलो जल्दी दरवाजा खोल दो। अरे खोलो दरवाजा, अरे दरवाजा खोलो। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सो रही थी? खोल दरवाजा, कब से बोल रहा हूँ, खोल। ये क्या, तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मुंह से तो बदबू आ रही है। तुम शराब पीकर घर लौटे हो? मैं शराब पीकर घर लौटा हूँ या कैसे लौटा हूँ, इसका हिसाब तुझे देना है क्या? तेरे बाप के पैसे से शराब पी रहा हूँ क्या, कमीनी कहीं की? एक तो शराब पीकर घर के अंदर आए हो, मेरे पिता के बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। तुम जैसे शराबी के लिए मेरे कमरे में जगह नहीं है। तेरी हिम्मत कम नहीं है? मेरे घर में रहकर, मेरा खाकर मेरे साथ चिल्ला चौहट करती है तू? अरे तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू क्या मुझे कमरे से बाहर निकालने को कह रही है क्या? ये समझ नहीं आ रहा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई इतनी? तेरी तो मुझे निकालेगी। ले, तूने मुझ पर हाथ उठाया? सिर्फ हाथ नहीं उठाया, तूने तो मुझे कमरे से निकालने की कोशिश की थी। मैं तुझे कमरे से निकाल रहा हूँ, निकल यहाँ से। अरे निकल, चल। इसके बाद सुखी अमित के बारे में भास्कर बाबू और सरोजनी को बताती है। वो उल्टा सुखी को ही दोषी ठहराते हैं। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, माँ सो रही है, दरवाजा खोलिए पिताजी।
इतनी सुबह सुबह क्या हुआ है? तू दरवाजा क्यों पीट रही है? तेरे ससुर और मैं तेरे कारण सो भी नहीं पा रहे। मैं सारी रात कमरे के बाहर थी, दरवाजा पीट रही हूँ। किसी भी तरह आपके बेटे ने दरवाजा नहीं खोला। आप लोग सो रहे थे इसलिए परेशान नहीं किया। सुबह होते ही बुलाया। क्या हुआ? तू बाहर क्यों थी और अमित ने ही दरवाजा बंद क्यों किया? क्या हुआ? बाहर खड़े होकर क्या बातें कर रही हो तुम लोग? लोग सुन लेंगे, इज्जत आबरू जाएगी। घर के अंदर आकर बातें करो, चलो। देर रात आपका बेटा शराब पीकर घर आया, मुझे गालियां दी, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठाया। अब आप लोग न्याय करें पिताजी। अरे बच्चे, थोड़ा बहुत शराब तो पिएंगे ही ना, उसमें ऐसा कौन सा बड़ा हंगामा करने वाली बात हो गई? निश्चित रूप से तूने रोका था या बुरा व्यवहार किया था जिसके लिए मार खाई होगी। और सुनो, कभी भी इन मामलों में उसे रोका मत करना। जाओ सरोजनी, इसे इसके कमरे में पहुंचा दो। एक तो गलती करेंगे, ऊपर से फिर नौटंकी करनी है। जाओ, ले जाओ इसको। इसके बाद सुखी के पास उसके पिता के बीमार होने की खबर आती है। ओए, ये बता, तूने अपने कपड़े इस तरह से बैग में सजा कर क्यों रखे हैं? कहाँ जा रही है मुझे बिना बताए? हैं? मैं घर जा रही हूँ। खबर आई है कि पिताजी बहुत बीमार हैं, वहीं जा रही हूँ। पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम चलोगे या तुम्हारे पास समय नहीं? ओ, तो तू अपने पिता के घर जा रही है? पूछेगा कौन मुझसे? अनुमति ली क्या? मुझे बिना बताए तू कैसे अपने पिता के घर जा रही है? हैं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पिता बीमार पड़ गए हैं, मेरे पास खबर आई है। वहाँ जाने के लिए भी तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। ओ सुन, मैं तेरा पति हूँ, मालिक। कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी ये मैं तय करूँगा। 7 फेरे लेते समय पंडित जी ने क्या वचन दिलाया था? आज के बाद तू है पति की, जो करेगी पति से पूछ कर करेगी, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं, समझी? और मैं कह रहा हूँ तू अब कहीं नहीं जा सकती। कल घर में व्यापार के काम से लोग आएंगे, उनका आतिथ्य करना, स्वागत करना, वो सब कुछ तुझे करना होगा। कहीं नहीं जाना अभी। उसके लिए तो माँ है, माँ सब कुछ संभाल लेंगी। ओ, ज्यादा बातें मत कर। मैंने कह दिया, मतलब तू नहीं जाएगी। और मेरी अवज्ञा करके अगर तू गई तो याद रखना, ये घर तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कभी इस घर में वापस नहीं आ पाएगी। पिता के घर में ही रहना। फिर बात करती है। क्या हुआ बेटी? तुम उदास होकर इस तरह क्यों बैठी हो? क्या हुआ है? मुझे खुलकर बताओ। नहीं माँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही बैठी हूँ। मैंने तो कभी तुम्हें इस तरह उदास होकर बैठे नहीं देखा। निश्चित रूप से तुम्हें कुछ ना कुछ हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो। रमेश ने कुछ किया है? रमेश से झगड़ा हुआ है? रमेश, रमेश कहाँ है तू? इधर आ। अरे माँ, रमेश ने कुछ नहीं किया, आप बिना बात के ही चिंता कर रही हैं। अरे क्या हुआ माँ? इतनी जोर जोर से क्यों बुला रही थी? क्या बात है? तूने दुखी से क्या कहा है? देख, इस तरह उदास होकर क्यों बैठी है? निश्चित रूप से तूने झगड़ा किया है ना? मैंने कुछ नहीं किया, तू दुखी से पूछ ले। ए दुखी, मैंने तुझसे कुछ कहा क्या? क्या रे बेटी, रमेश ने कुछ नहीं किया तो फिर तू इस तरह उदास क्यों है? मुझे बता। माँ की बार बार याद आ रही थी, इसलिए मन उदास हो रहा था, इसके अलावा और कुछ नहीं। तू 2 दिन पहले ही तो अपनी माँ के पास गई थी, फिर जाना है तो जा, कोई समस्या नहीं, रमेश छोड़ आएगा। 2 दिन पहले ही तो आई थी, फिर मन क्यों कर रहा है? लेकिन जाना नहीं चाह रही, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ठीक है, तू रमेश के साथ बातें कर, मुझे एक काम है, मैं वहां जा रही हूँ। रमेश, दुखी का ध्यान रख। इसके बाद बुढ़िया दुखी के दुख की बात जानकर तुरंत कदम उठाती है। दुखी, दुखी बेटी, जल्दी इधर आओ। देखो,
मैं किसे साथ लेकर आई हूँ? ये क्या, आप जाकर माँ को साथ लेकर चली आई? माँ आ गई? माँ, अब लेकिन मुझे बहुत जलन हो रही है। मैं इतना प्यार करती हूँ, बेटी की तरह रखती हूँ, फिर भी मुझे माँ नहीं मानती। मैंने कब कहा आपको माँ नहीं मानती? मेरी तो 2 माँ है। एक माँ दूर थी, इसलिए मन उदास हो रहा था। दोनों माँ अगर एक साथ आंखों के सामने रहेंगी तो दोनों से प्यार करूंगी। मुझसे कितना प्यार करती है वो तो देख ही रही हूँ। इस तरह कभी लिपटी नहीं मुझसे। अच्छा ठीक है, आइए आपको भी एक बार लिपट लेती हूँ माँ। अरे पागल बेटी, हो गया, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन अब से तुझे और मन उदास नहीं करना होगा। तेरी माँ अब इसी घर में रहेंगी हमारे साथ। ये आप क्या कह रही हैं? माँ अब से हमारे साथ रहेंगी? लोग क्या कहेंगे? कौन क्या कहेगा वो तुझे देखने की जरूरत नहीं। कोई कुछ कहे तो उसका जवाब देने के लिए मैं हूँ। जाओ, अम्मा को कमरे में ले जाओ, सबके लिए खाना लगाओ। सुखी, अरे सुखी बेटा, ए सुखी बेटा। पिताजी आ गए। पिताजी, मेरे पिताजी आ गए। पिताजी, तुम कैसे हो? हाँ, मैं अच्छा हूँ बेटा। आप लोग कैसे हैं सब लोग? हम सब अच्छे हैं। वैसे आप अचानक क्या सोचकर आ गए, वो भी इस भरे दोपहर में? खाना खाकर आए हैं? क्योंकि हम लोग कम हैं, हिसाब से खाना बनता है। अब बता देते तो आपके लिए खाना बनवा के रखते। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे लेकर आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं घर से खाकर आया हूँ। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? अरे इतने दिनों बाद पिता को देखा है, इसीलिए थोड़ा आंखों में आंसू आ गए। चल बेटा, रो मत, ठीक है? मैंने तुझे खबर भेजी कि मैं बीमार हूँ। बेटा, तो मुझे एक बार भी देखने के लिए नहीं आई। वही तो, हमने बार बार कहा कि तुम्हारे पिता बीमार हैं, जाकर एक बार देख आओ देख आओ। क्या कहे, लेकिन आपकी प्यारी बेटी इतनी लक्ष्मी है कि घर में मेहमान आएंगे, उनका आतिथ्य करना है, इसलिए बोली कि ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगी पिताजी। मैंने कहा बेटा जी चलिए ठीक है, इसके बाद जैसी आपकी इच्छा। कहती है पिताजी बहुत ज्यादा बीमार होंगे तभी जाऊंगी। मैंने कहा वाह, लक्ष्मी हो तो ऐसी हो। वाह वाह, क्या बात है। मेरी बेटी दिन ब दिन इतनी गृहस्थ बन जाएगी, ये तो नहीं समझ पाया। अब देख रहा हूँ पिता को ही भूल गई है। ओ हाँ, आप लोगों के लिए मिठाई लाया हूँ, ये लीजिए लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मिठाई की जरूरत नहीं है, ये मिठाई हम नहीं खाते, ये ले जाइए। क्या है कि हमें डायबिटीज की समस्या है, मिठाई नहीं खा सकते ना। बाकी कुछ और लाए होते तो जरूर खाइए लेते। पिताजी, तुम ये मिठाई रख जाओ, ये मिठाई मैं खाऊंगी। मुझे तो डायबिटीज नहीं है, लेकिन तुम फिर कभी यहाँ मत आना, खबर भेज देना, मैं हो सका तो आ जाऊंगी। गोपाल सब कुछ समझ जाता है कि उसकी सुखी बेटी यहाँ कितनी सुखी है। ये मैं क्या देख रही हूँ? अमीर घर की सुखी बहू हमारे घर में, वो भी इतने दिनों बाद। कैसी है तू सुखी? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, तुम लोग सब कैसे हो? काकी को भी देख रही हूँ यहाँ। काकी कब आई? ओह अच्छा, तुझे तो बताया ही नहीं गया। माँ अब से हमारे यहाँ ही रहती है। तुम्हारे यहाँ रहती है मतलब? अरे माँ के लिए बार बार मेरा मन उदास होता था, इसलिए मेरी सास माँ को इस घर में ले आई। दोनों के नाम तू दुखी है और मैं सुखी, लेकिन वास्तव में तू सुखी है और मैं नहीं, कुछ नहीं। वैसे देख रही हूँ दुखी नाम की बहू के सुख में कोई कमी नहीं। जीवन में
मैंने इतना अच्छा भाग्य कैसे पा लिया मैं खुद नहीं जानती। सब कुछ शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद है। खड़ी क्यों है, आ बैठ। अरे घर में बहुत काम है, तू तो समझती ही है। इतने बड़े घर में एक हाथ से सब कुछ संभालना पड़ता है मुझे। ना देखूं तो तेरे जीजा, मेरे सास ससुर सब चिल्लाने लगेंगे। सब लोग बहुत प्यार करते हैं ना। अच्छा ठीक है, जब भी समय मिले चली आना, दोनों मिलकर बातें करेंगे। ऐसी मजेदार मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बताओ दोस्तों, यहाँ असली सुखी कौन थी?